बिग कैट अलायंस की भी औपचारिक शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईसीबीए बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए को जिसमें संरक्षण का करने का कार्यक्रम है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद है अवैध शिकार को रोकना। यह बड़ा अलायंस बनाया जा रहा है जिसमें कई देश शामिल हैं। कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम रखा गया है और आज जिसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। आईसीबीए जिसे कहा जाता है, जिसे बिग कैट अलायंस नाम दिया गया है और इसकी रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दी थी। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई और आज इसकी औपचारिक शुरुआत भी की जाएगी। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है लगातार। अजय सूरी सर, जिस चैलेंजेस की बात कर रहे थे हम लोग, तमाम तरह से प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि शेर हो, बाघ हो, चीते हो, इन सब का संरक्षण बहुत जरूरी है और आईसीबीए उसकी एक पहल करता हुआ नजर आ रहा है। कितना बड़ा कदम, क्या इंपैक्ट होगा और आज की तारीख में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? आते हैं, ये एक तो पोचिंग को रोकना इसका एक लक्ष्य होगा और दूसरा जो मुझे लग रहा है एक अहम लक्ष्य होगा कि जितने जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इसमें, उनके ऊपर एक दायित्व डालना कि बिग कैट्स को बचाने की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही है जितनी कि भारत की है। ऐसा नहीं कि यहां से पोच होने के बाद जब नेपाल या चाइना में जाएं तो उनका दायित्व खत्म हो गया, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर डालना। उस हिसाब से आईबीसीए का जो रोल है वो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बहुत अहम हो जाएगा। और जहां तक चैलेंजेस की बात है, चैलेंजेस जो है हम सबके सामने हैं जी। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि आपको लगेगा कि ये चैलेंज कैसे हो सकता है। चैलेंज इसलिए है कि बाघ जो है टेरिटोरियल एनिमल है और जब संख्या बढ़ेगी तो इनको अपने लिए नए आइडल हैबिटेट जंगल चाहिए और वो जब टाइगर रिजर्व से बाहर निकलेंगे। सो सॉरी टू बट इन, लेकिन आखिर ये आईबीसीए है क्या सर? ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुझे माफ करिएगा, मैं जल्द आपके पास आती हूं क्योंकि आप हमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस अलायंस के जरिए कुछ टारगेट तय किए गए हैं। लेकिन मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप ये दिखाएं वो ग्राफिक्स के माध्यम से जहां हम बता रहे थे कि आखिर क्या होता है ये आईबीसीए। ये बता दें आपको, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये एक ऐसा टारगेट है जिसमें प्रमुख बड़ी बिल्लियों, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और साथ ही जैगवार और चीता के संरक्षण को सुरक्षित करने का टारगेट रखा गया है। और इस अलायंस का उद्देश्य होता है अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार पर अंकुश लगाना। और इस पर रोक लगाने के तहत ही 5 साल में गारंटेड फंडिंग से $100 मिलियन के यहां तक की ये जो बात सामने आ रही है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सूरी सर। मैं जल्द वापस आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि ये अलायंस किस तरीके से मददगार साबित हो सकते हैं और किस लिहाज से इसको लेकर एक खास टारगेट सेट किया गया है। देखिए, ये अलायंस तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें एक पार्टिसिपेशन रहेगा ना सिर्फ भारत का, दूसरे मुल्कों का भी, जो कि इस अलायंस के हिस्से रहेंगे। और ये जो दायित्व है वो भी उनके ऊपर आएगा कि देखिए, बाघों को बचाने की जिम्मेदारी जो है सिर्फ हमारी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इसमें अगर नियम सख्त बनाए जाते हैं कोचिंग को लेकर, आप ये देखिए ना, अभी 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था कि जो एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उनके जो चीफ हैं, हेड हैं, एसपी यादव जी, उन्होंने कहा है कि पोचिंग हालांकि काफी कम हो गई है, लेकिन ये खतरा जो है पोचिंग का अभी खत्म नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। आईबीसीए का जो पहला टास्क होगा कि इस खतरे को और ज्यादा मिटिगेट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना। मतलब अवैध शिकार एक बड़ा चैलेंज था और आज की तारीख में भी ये एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से पार पाने की कोशिशें जारी हैं और आगे भी इस कोशिश को जारी रखना होगा। मनीष सिंह जो कि डीएफओ हैं गाजियाबाद के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जो हम बात कर रहे थे, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में मौजूद हैं और आज बांदीपुर के नेशनल टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे, तो इस दौरान पूरे देश से टाइगर रिजर्व को लेकर जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। तमाम आईएफएस ऑफिसर्स को बुलाया गया है, एनजीओज को चलाने वालों को बुलाया गया है और उनसे भी मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे और कैसे मोरल बूस्टअप करेंगे ताकि वो अपने अपने इलाकों में जाएं और इस क्षेत्र में और जो काम करने की जरूरत है, दोगुनी ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र में काम करें?
निश्चित रूप से मनोबल बहुत बढ़ेगा, वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर रहेंगे। और एक चूंकि समन्वय की आवश्यकता होती है, ना केवल क्रॉस बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री ही नहीं है, कई सारे हमारे टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो आपस में स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जब सारे स्टेक होल्डर एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो वहां पर निश्चित रूप से एक समन्वयता का माहौल बनेगा और कैसे हम टाइगर्स को लेकर के आगे की रणनीति बनाएंगे, इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। और साथ ही प्रकाश जी ये भी बताइए कि इन 50 सालों में हमने कहां से कहां तक का सफर तय कर लिया है, आगे क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं और क्या कुछ अभी भी आपको ऐसा लगता है कि करने की आवश्यकता है? हालांकि पर्सनली पीएम इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और आज 50वें जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके मौके पर वो वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन आप क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ करने की आवश्यकता है? देखिए, काफ़ी कुछ हमने जर्नी तय कर लिया है और मैंने पहले भी कहा कि ये एक सतत प्रयास रहेगा। मेरे समझ से पोचिंग पे एक हमारा ध्यान है और सभी एक समन्वय की बात मनीष जी भी कर रहे थे, इसीलिए सारे हमारे इंटरनेशनल एक बिग कैट अलायंस हो रहा है। मेरे समझ से जो आइलैंड पॉपुलेशन है टाइगर्स की, जैसे कि हमारे सरिस्का रिजर्व में है और रणथंभौर में भी कुछ हद तक है, ऐसे रिजर्व्स में हमें एक जीन पूल पे खतरा दिखाई देता है बाघों के संरक्षण को लेकर। तो उनके जीन पूल को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को या तो बचाना होगा और अगर नहीं है, खत्म हो चुके हैं, तो उनको बनाना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन में ये बहुत अहम साबित हो गए ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, जिनका मतलब बेसिकली ये होता है कि 2 जंगल के बड़े टुकड़े जो हैं एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की पट्टी से जुड़े रहते हैं, जिसमें कि जीन पूल का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण एक कदम होगा कि हम अगर ऐसे कॉरिडोर्स को खो चुके हैं तो हमें उनको पुनः स्थापित करना होगा। तो चलिए, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं सर।